आज मैं ऐसे क्रांतिकारी लीडर की बात करने जा रहा हूँ ना कि अगर इनका चलता हमारा देश 1922 को ही आज़ाद हो जाता। ये अंग्रेजों की नाक में एकदम दम करके रखे थे, एकदम तबाही मचा रखे थे। जहाँ देखते थे वहीं अंग्रेजों को गोली मार देते थे, जहाँ मौका मिलता था वहीं बम फोड़ देते थे। अंग्रेज इनसे एकदम पूरी तरीके से परेशान हो गए थे और आज़ादी के दौरान इनके कई दोस्तों को फांसी पर भी लटकना पड़ा, लेकिन ये टूटने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए बने थे। और इनको सुबह फांसी न देकर शाम को ही फांसी दे दिया गया था, जो कि इतिहास में सब पहली बार हुआ था और ये खुशी फांसी पर लटक गए। लेकिन अफसोस दोस्तों, इनको अभी तक गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली शहीद होने का दर्जा नहीं दिया गया है। गांधी जैसे लोगों को राष्ट्रपिता का दर्जा मिल सकता है, क्या इनको राष्ट्रपुत का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों, मैं आप लोगों से फीडबैक चाहता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमर शहीद भगत सिंह के बारे में, जिनका जन्म 1907 ईस्वी को लियालपुर नामक ग्राम में हुआ था, जो कि लाहौर में पड़ता था, पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम किशन सिंह था, माता का नाम विद्यावती था और बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट थे। लेकिन अंग्रेजी शासन द्वारा जो स्कूलें चलाई जा रही थी उसमें अपना एडमिशन ना करा के वैदिक तरीके से पढ़ाई जाने वाली स्कूल दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में इन्होंने अपना एडमिशन कराया, जो कि लाला लाजपत राय द्वारा ओपन किया गया था लाहौर में। और ये बचपन में ही 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली थी, जो कि इनके सिलेबस से हटके थी। लेकिन बचपन से ही इनके अंदर आज़ादी का भूत सवार था, ये आज़ादी के गाने गाया करते थे। एक बार इनके पिताजी आम का पौधा लगा रहे थे, इन्होंने पूछा ये पौधा आप क्यों लगा रहे हैं? इनके पिताजी ने कहा पौधा बड़ा होगा, इसमें ढेर सारे आम उगेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं बंदूक बो दूंगा ताकि ये बड़ा होकर ढेर सारा बंदूक उगे, ताकि मैं अंग्रेजों को मार के भगा सकूँ। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने लोगों को गोली मारने का आदेश दे दिया था, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे, 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे और कुछ लोग वहां के पास वाले कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ऐसा कहा जाता है उस कुएं से अगर पानी निकालो ना तो उसमें अब भी खून की बूंदें नजर आती है। ये उस सरजमी पे गए, वहां पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इनके कानों में गूंज रही थी। देखकर काफ़ी हताश हो गई, काफ़ी परेशान हो गई, इनकी आंख में आंसू आ गया। ये वहाँ की लहू वाली मिट्टी को उठाकर एक बोतल में बंद करके ले आए और घर पे बैठ गए। एकदम सन्न थे, एकदम उदास थे। इनकी बहन ने पूछा, अरे बता दे हुआ क्या, इतना परेशान क्यों, इतना दुखी क्यों है? इन्होंने कहा इस बोतल में मेरे देशवासियों का खून है, जिसका बदला मैं अंग्रेजों को मार कर लूंगा। फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में बिहार के नजदीक चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें अंग्रेजी वस्तुओं शराब के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। वहां पर भगत सिंह भी शामिल थे और ढेर सारी भीड़ थी। उस समय वहां का जो थानेदार था वो गुप्तेश्वर सिंह था। वो थाने से बाहर निकला और 2 बार हवा में फायरिंग की, लेकिन भीड़ वहां से नहीं हटी। इतने पे उसने 2-3 लोगों को गोली मार दिया, तब भी भीड़ नहीं हटी, क्योंकि भीड़ 4000 से अधिक थी। तो उसको और गुस्सा लगा, उसने 2-3 लोगों को और गोली मार दिया, लेकिन इतने में वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था। उसकी बंदूक की गोली खत्म हो गई और ये लोग उसको खदेड़ कर थाने में ले गए और पूरी थाने को आग लगा दी, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे भी गए। लेकिन इस पर गांधी जी को बहुत आहत हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो आज़ादी तो चाहते थे, लेकिन हिंसा करके नहीं बल्कि अहिंसा से आज़ादी चाहते थे। वे ये सोचते थे कि हम अंग्रेजी चीज़ों को यूज नहीं करेंगे, उसे कोई मतलब नहीं रखेंगे तो अंग्रेज अपने आप खुद चले जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। और उन्होंने उसी दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, जो कि उस समय बहुत सक्सेसफुल था। ऐसा कहा जाता है अगर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस न लिया होता तो हमारा देश 1922 को ही आज़ाद हो जाता। भगत सिंह के अंदर हथियारों की क्रांति तो बाद में आई, सबसे पहले विचारों की क्रांति आई। 1924 में जब ये 17 साल के थे, इनके माता जी ने कहा बेटा शादी कर ले, बहू आएगी, घर का देखभाल करेगी, तेरा ख्याल रखेगी। लेकिन इन्होंने कहा माँ वो मेरी दुल्हन नहीं होगी, मेरे देश की ही आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। और उसी रात ये चिट्ठी लेकर घर छोड़कर भाग गई। 1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसमें भगत सिंह और इनकी टीम ने अंग्रेजी खजाने लूटने का प्लान बनाया और इन्होंने अंग्रेजी खजाना लूट भी लिया। लेकिन उसमें 2 लोग पकड़े गए, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मी, जिसमें इन दोनों को फांसी भी दे दिया गया। लेकिन ये टूटने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए बने थे। ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे बांटने लगे, जहाँ भीड़ लगती थी वहाँ पर्चे बांटने लगे। दशहरा में गए, वहाँ ढेर सारी भीड़ थी, वहाँ पे अपनी टीम बना के पर्चे बांटने लगे, वहाँ पे पकड़े गए। भीड़ में बम फोड़ के भाग रहे थे, वहाँ पर पकड़े गए और इनको जेल में डाल दिया गया। और इनकी जमानत के लिए 60,000 रुपए का डिमांड किया गया, जो कि 90-93 साल पहले की बात है। तब पता नहीं कितने खेत कितनी जमीन बेचने पड़े, तब जाके 60,000 इकट्ठा हुए और तब जाके इनको रिहा कराया गया।
1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय के कहने पर लाहौर में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे में ये भी शामिल हुए। वहाँ पर इन लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि जेम्स स्कॉट ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हुए और इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और कुछ ही दिन बाद इनकी मौत हो जाती है। जिस पर भगत सिंह को तो बहुत आहत हुआ, बहुत गुस्सा आया। इन्होंने ठान ली इस बार गोली मार कर ही मैं बदला लूंगा। भगत सिंह अपनी टीम के साथ थाने के सामने जाकर छिप गए, इंतजार करने लगे। लेकिन जेम्स स्कॉट की जगह पर वहां का डीएसपी सॉन्डर्स था, वो बाइक से निकला और जैसे ही बाइक से निकला और थोड़ी दूर आगे आया, इतने में राजगुरु आगे से जाकर उसको एक गोली मारी। इतने पे भगत सिंह सामने जाते हैं, उसको 3 गोली मारकर उसको वहीं पर खत्म कर देते हैं और पूरे लाहौर में पर्चा चिपका दिया कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स की हत्या करके ले ली है। इतने में अंग्रेजी शासन एकदम बौखला गई, एकदम परेशान हो गई। उसने आदेश दे दिया कि भगत सिंह को किसी भी तरीके से पकड़ो, सब जगह चेकिंग लगा दी। लेकिन भगत सिंह भी काफ़ी चालाक थे, वो अपना भेष बदलने में एक्सपर्ट थे, क्योंकि वो थे सिख। उन्होंने अपना दाढ़ी मूंछ वगैरह बदलवाया, अंग्रेजी पोशाक पहने, एकदम अंग्रेजों की तरीके से दिखने लगे और राजगुरु को अपना नौकर बना के लाहौर से ट्रेन के जरिए निकल गए। अंग्रेजी पुलिस उनको ढूंढती रह गई, लेकिन पकड़ नहीं पाई। वो आराम से वहाँ से निकल गए। कुछ दिन वो शांत थे, देख रहे थे हमारे देश में हो क्या रहा है। इन्होंने बटकेश्वर दत्त को भी अपने साथ ले लिया, जो कि बम बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट था, और इन्होंने लो डेंसिटी का बम तैयार किया और कुछ पर्चे तैयार किए और सेंट्रल असेंबली में जाके वहाँ पे बम फोड़ दिए। वहाँ पे किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि बम लो डेंसिटी का था। सिर्फ आवाज़ हुआ, कुछ धुएं फैले और इन्होंने पर्चे वहाँ पर फेंकने लगे। पर्चे में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। ये लोग चाहते तो वहाँ से भाग जाते, लेकिन भागे नहीं। ये लोग अपनी मौत को डिजाइन कर रहे थे, मौत से इनको कोई डर नहीं था। वहीं पर नारा लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अगर चाहते आराम से निकल जाते, लेकिन ये लोग चाह रहे थे कि अंग्रेजी शासन अब हमको गिरफ्तार कर ले, और इतने में वहाँ के पुलिसकर्मियों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और ले जाके जेल में डाल दिया। इनको 2 साल के लिए कारावास कर दिया गया और फांसी की सज़ा सुना दी गई। कुछ दिन बाद इनके जितने भी टीम मेंबर्स थे, सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये लोग अंदर भी शांत नहीं थे, वहाँ पर भी तबाही मचा रखे थे, वहाँ पर भी आंदोलन कर रहे थे। छोटे कमरे थे, सही से खाने के लिए खाने नहीं थे, कपड़े अच्छे नहीं थे, तो उसके लिए भी आंदोलन कर रहे थे। इन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया और एकदम से कमज़ोर हो जा रहे थे। लेकिन ये जेल के अंदर भी पढ़ा करते थे, 300 किताबें जेल के अंदर पढ़ डाली। ये अंदर भी सोशलिस्ट रिफॉर्मर हो गए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेनिन की किताबें, कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ा करते थे और कहते थे, अगर कोई भी मुझसे मिलने आएगा तो हमेशा नई किताब लेकर आएगा। और जब इनका अंतिम दिन था, जब इनको फांसी के लिए बुलाया गया ना, तो उस समय ये लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, रुको, अभी देखो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और जब इन्होंने उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ ली, तब ये फांसी के जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों लोगों को फांसी दे दिया गया। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या इनको राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? क्या इनका नाम शहीदों की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं? अगर आप लोग हमारी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।